बॉलीवुड में हर साल हजारों फिल्में बनती हैं, कुछ लो बजट और कुछ हाई बजट, लेकिन इनमें से कुछ ही हैं जो थिएटर तक पहुंच पाती हैं। और अगर बात करें पूरे भारत में बनने वाली फिल्मों की, तो इनका भी कुछ ऐसा ही हाल है। और आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बताने वाला हूं जिन पर पैसा तो खूब खर्च हुआ, लेकिन ये कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। वजह थी इन फिल्मों का कंटेंट, जो 5 साल के बच्चे को 25 साल का बनाने के लिए काफी थी। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी ही अतरंगी फिल्मों की। ब्लैक फ्राइडे। अनुराग कश्यप की यह फिल्म 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट पर बेस्ड थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की रिलीज पर बैन लगा दिया। वजह थी इस फिल्म का रियलिस्टिक होना। फिल्म में जरूरत से ज्यादा उन बातों पर गौर किया गया था जो सरकार के अगेंस्ट थी, और शायद सरकार को यह बात जरा सी चुभ गई। लेकिन यह फिल्म 1993 में मुंबई ब्लास्ट में हुई अफरा तफरी को दर्शाती है। और अगर बात फिल्म की कास्ट की जाए तो इसमें के मेनन और पवन मल्होत्रा जैसे बेहतरीन एक्टर्स ने काम किया है, जिन्होंने शानदार एक्टिंग की। वैसे ये फिल्म हुसैन जैदी की एक फेमस नॉवेल ब्लैक फ्राइडे पर बेस्ड है, इसीलिए इस फिल्म का नाम भी ब्लैक फ्राइडे रखा गया था। और जैसा कि अनुराग कश्यप डार्क साइड को एक्सप्लोर करने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने इस फिल्म में अपने इस स्किल का खूब इस्तेमाल किया। अब आप कह सकते हैं कि ये बेहद ही बारीकी से बनाई गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी किसी भी चीज को लेकर हमारी ज्यादा एक्सपर्टीज भी हम ही पर भारी पड़ जाती है, और ऐसा ही कुछ अनुराग के साथ भी हुआ। उनकी ये फिल्म बैन हो गई। वैसे वक्त के साथ चीजें बदलती जरूर हैं, और इसी बदलते वक्त के साथ अनुराग की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज भी हुई, वरना ये मास्टरपीस आपसे दूर रह जाता। अगली फिल्म है अनफ्रीडम। ये फिल्म एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। मुद्दा था प्यार का, और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए 2015 में यह फिल्म बनी। लेकिन फिल्म की किस्मत ऐसी कि ये कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। असल में इस फिल्म में दिखाई गई थी 2 लड़कियों की कहानी, वो भी प्यार की। और प्यार जहां होता है वहां चीजें थोड़ी ज्यादा विजुलाइज हो जाती हैं। तो बस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म में कुछ ऐसे सीन डाले गए जिसे देखते ही सेंसर बोर्ड की आंखें बड़ी हो गई, और बस सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिलीज करने पर मना कर दिया। वैसे कास्टिंग के मामले में फिल्म में आदिल रहमानी, सीमा रहमानी और प्रीति गुप्ता जैसी मंझे हुए कलाकार थे। हालांकि बाद में फिल्म यूट्यूब पर रिलीज हो गई। आपने फूलन देवी का नाम तो जरूर सुना होगा। हाँ, हो सकता है नई जनरेशन के लिए ये नाम भले ही नया हो, लेकिन एक वक्त था जब इस नाम से लोग कांप उठते थे। अब जब नाम इतना बड़ा है तो फिल्म तो इस पर बननी थी। तो हाँ, फिल्म बनी, बैंडेड हुई। यह फिल्म 1994 में आई, जो डाकू फूलन देवी की लाइफ पर बेस्ड थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था शेखर कपूर ने, जिसमें मनोज बाजपेयी, सौरभ शुक्ला और फूलन देवी का किरदार निभाने वाली सीमा विश्वास जैसी उम्दा कलाकार थे। लेकिन बैंड फिल्मों की लिस्ट में ये एक लौती फिल्म थी जिसके चर्चे पूरे देश और विदेश में थे। इस फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन इसके बाद भी इसे अचानक ही इंडिया में बैन कर दिया गया। वजह थी इसका अपने टाइम से आगे की फिल्म होना। मतलब ये कि 90s में बनी इस फिल्म में वो हर चीज थी जिसे दिखाकर आज ज्यादातर मूवीज पैसा कमा रही हैं, यानी गोलियां, गालियां और वो सब कुछ जो आप अब बन रही फिल्मों में देखते हैं। और इसी वजह से ये फिल्म कभी सिनेमा में रिलीज ही नहीं हो पाई, लेकिन बाद में इसे यूट्यूब पर खूब देखा गया। अगर आपने नहीं देखी है तो आप भी जाकर इसे अभी देख सकते हैं। 2006 में एक फिल्म आई, पिंक मिरर। ये वो फिल्म थी जिसमें पुरुषों और स्त्रियों के बीच बेहद संवेदनशील मुद्दों को दिखाया गया। इसे पूरा करने का काम किया था डायरेक्टर श्रीधर रंगायन ने। इस फिल्म में 2 ट्रांस वुमेन का एक समलैंगिक टीनेजर लड़के के साथ रिलेशन दिखाया गया है। प्रोबेबली ये फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसमें शादी के कई मुश्किल मसलों को एक साथ दिखाया गया था, लेकिन सेंसर बोर्ड को इस फिल्म का इस तरह से प्रोग्रेसिव आइडिया पसंद नहीं आया और इसे बैन कर दिया। मजे की बात यह है कि कुछ दिन बैन रहने के बाद भी यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने अनुराग कश्यप के बारे में बात की थी, चलिए थोड़ा और कर लेते हैं। भाई, गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर अनुराग कश्यप किसी विवाद में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2003 में अनुराग ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था 5। फिल्म को 1976 के जोशी अभ्यंकर केस को बेस्ड रखकर बनाया गया। फिल्म में के मेनन, आदित्य श्रीवास्तव, विजय मौर्य और जॉय फर्नांडिस जैसे मंझे हुए कलाकार थे। पहले तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर खूब कट लगाए ताकि सेंसर बोर्ड किसी तरह से इस फिल्म की रिलीज रोक सके, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी ये फिल्म बैन हो गई। वो तो भला हो इंटरनेट का कि ये फिल्म अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं। वैसे आपको अनुराग कश्यप की कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। अब बात करते हैं फिल्म फायर की। शबाना आजमी की यह फिल्म जब आई थी तो उस वक्त इस फिल्म को हिम्मत की जरूरत थी। वजह थी 2 बुजुर्ग औरतों के प्यार की कहानी। 1996 में डायरेक्टर दीपा मेहता की इस फिल्म में आज बन रही फिल्मों से भी ज्यादा गंदे सीन थे, जिसे ऑडियंस शायद हजम नहीं कर पाती। इसीलिए सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को बैन कर दिया। हालांकि फिल्म को लेकर देश भर में खूब हंगामा हुआ।
शबाना आजमी और नंदिता दास जैसी मंजी हुई एक्ट्रेस भी इस फिल्म में काम कर रही थी। उन्हें भी जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ा। अगली फिल्म है सिंस। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में जब फिल्में धर्म के साथ प्यार का एंगल मिक्स करके बनाई गई हैं, वो हमेशा लोगों के गुस्से का शिकार हुई हैं। और ऐसी ही एक फिल्म थी सिंस, जो साल 2005 में आई थी। इस फिल्म ने आते ही हंगामा मचा दिया। वजह थी फिल्म में फिल्माया गया एक सीन था एक लड़की का चर्च के पादरी के साथ अफेयर। असल में यशराज बैनर पर बनी इस फिल्म ने शाहानी आहूजा और सीमा रहमानी लीड एक्टर्स थी, और फिल्म के कुछ सीन्स की वजह से इस फिल्म को बैन करना पड़ा। अब बात करते हैं फिल्म वाटर की। इस लिस्ट में यह भी एक ऐसी फिल्म थी जो विवादों से घिरी हुई थी। दीपा मेहता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में जॉन अब्राहम और लीजा रे लीड रोल में थे। अब पति की अचानक से मृत्यु होने के बाद एक हिंदू विधवा के साथ क्या होता है, यह फिल्म उसी पर बेस्ड थी। असल में फिल्म को एक ऐसे एंगल से लिखा गया था कि फिल्म की कहानी का बैकग्राउंड पार्टीशन के आसपास का था। जी हाँ, ये वो दौर था जब देश में विभाजन हुआ और उथल-पुथल मच गई। इस फिल्म को लेकर भारत में इतना हंगामा हुआ था कि यह फिल्म कभी शूट ही नहीं हो पाई, और फिल्म के लिए जो सेट बनाया गया था लोगों ने उसे भी जला दिया था। यहाँ तक कि शहर के ज्यादातर थिएटर भी तोड़ दिए गए थे। इसके बाद फिल्म की शूटिंग श्रीलंका की गई, लेकिन इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आज तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। अब अगर आपने पेटेंट हाउस देखी है तो आपको इसके बारे में शायद ही वो किस्सा पता होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। असल में 2015 में बनाई गई इस फिल्म की कहानी एक बूढ़े शख्स और जवान लड़की के बीच रिलेशन को दिखाती है। बस यही चीज सेंसर बोर्ड को खटक गई और फिल्म पर बैन लगा दिया। हालांकि ये फिल्म 2015 में ही बन चुकी थी, लेकिन कभी रिलीज नहीं हो पाई। और अगर बात करें इस टैबू के बारे में, तो बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने से आधी उम्र की लड़कियों से शादी की है, और जब ये चीज फिल्मों की मदद से लोगों को दिखाने की कोशिश की गई तो ये किसी को पसंद नहीं आया। एंग्री इंडियन गॉडेस, इस फिल्म को भी 2015 में बनाया गया था। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि फिल्म में बात कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं की गई होगी। तो हाँ, फिल्म में भगवान की तस्वीरों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया और खूब मजाक उड़ाया गया, गलत भाषा का उपयोग किया गया, और इसके बाद भी बहुत कुछ फिल्म में ऐसा दिखाया गया जो शायद लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसी वजह से इस फिल्म की रिलीज पर भी बैन लगा दिया गया। हालांकि जब इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था तो लोगों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया था। यही नहीं, इस फिल्म में इतने कट लगाए गए कि मेकर्स ने खुद ही इस फिल्म को रिलीज करने से मना कर दिया था। पर अगर आपको अब भी ये फिल्म देखने का मन है तो आप नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं। अब भाई, कुर्सी की लड़ाई हर जगह है, यानी जिसकी कुर्सी सत्ता उसी के हाथों में। हमारी अगली फिल्म इसी मुद्दे पर बेस्ड थी। फिल्म का नाम था किस्सा कुर्सी का, जिसमें इंदिरा गांधी और संजय गांधी की लाइफ को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ये दौर था 1978 का, जब ये फिल्म आई। फिल्म के आते ही विवाद छिड़ गया, और जिस साल फिल्म रिलीज होनी थी उसी साल इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई, और फिर क्या था, फिल्म धरी की धरी रह गई। अब अगर आप इस फिल्म को कहीं ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए और देखिए, और हाँ, अगर फिल्म आपको पसंद आए तो इसे हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। चलिए चलते चलते एक आखिरी फिल्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह फिल्म थी परजानिया, जो 2007 में आई थी। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, शिबा चड्ढा और सारिका जैसे उम्दा कलाकार थे। यह फिल्म एक फैक्ट बेस्ड फिल्म थी जिसमें भारत में धर्म के नाम पर होने वाले विवादों को दिखाया गया था। जी हाँ, फिल्म में गोधरा कांड की सच्चाई दिखाई गई थी। अब क्योंकि फिल्म में वायलेंस भर भर के था, इसीलिए सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को बैन कर दिया। तो ये थी वो फिल्में जिन्हें बनाने के लिए खूब पैसा खर्च किया गया, एक्टर्स ने काफी एफर्ट दिए, लेकिन इसके बाद भी ये फिल्में कभी रिलीज नहीं हो पाई। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।